बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजे आज आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ मस्त सी एनिमी का एक्सप्लेनेशन, जो कि है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। भैया बार बार एक ही लाइन बोल के तो मैं बोर हो चुका हूँ, तो अब हम करते हैं सीधा अपना एपिसोड की शुरुआत। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पिछले एपिसोड की कुछ बातों को हम कंफर्म कर लेते हैं फिर से। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जो शील्ड हीरो है उसकी फ़ाइटिंग हो रही थी जो चर्च का प्रीस्ट है उसके साथ, क्योंकि प्रीस्ट आ चुका था। असल में फ़ाइटिंग शुरू नहीं हुई थी, बट आगे जाके शायद होती। और अभी तक फाइटिंग किसके साथ हुई थी? स्पैर हीरो के साथ। बट स्पैर हीरो उसे बॉर्डर तो बिल्कुल ही पार नहीं करने दे रहा था, बट वही बॉर्डर बन चुका है एक जंग का मैदान, क्योंकि उधर प्रीस्ट भी अब आ चुका है, स्पैर हीरो भी था। और सारा का सारा जो भी सीन हो रहा है वहाँ पे होते हुए हमें दिखाया जा रहा होता है। तो प्रीस्ट के पास क्या पावर है कि उसने जो है ये हीरोज़ के ऊपर इतना ख़तरनाक अटैक किया, और उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके हाथ में जो तलवार है उस तलवार में ऐसी क्या पावर है। तो चलो शुरू करते हैं अपना एपिसोड। और एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि प्रीस्ट अपनी तलवार क्या यूज़ करता है और उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। असल में ये तलवार है एक मैजिकल तलवार है। इसका रहस्य यह है कि असल में जो पिछली बार के हीरोज़ आए हुए थे उन चारों की पावर, जो उनके चारों के वेपन थे, उनको कोलैप्स करके बनाया गया था एक वेपन जो कि इस तलवार की तरह दिखता है, जो कि किसी भी शील्ड प्लस कोई ये स्वॉर्ड हो गई, एरो जैसे कि बो हो गया, और जो जितनी भी चीज़ें हैं जो चारों हीरोज़ के पास हैं वो सारी की सारी उन चीज़ों का रूप ले सकता है और अटैक भी कर सकता है। और इसी चीज़ की वजह से वो जो उसके हाथ में वो तलवार है बहुत ही ज़्यादा खास हो जाती है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ की किसी भी वेपन का जो है शक्ल ले सकती है। और मतलब 4 in 1 हीरो हो गया इसमें तो। और शील्ड हीरो अकेले इसका सामना कर रहा होता है, क्योंकि ये पावर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। उसकी जो कर्स शील्ड होती है, मतलब रेड शील्ड जो होती है उसकी, वो भी इस चीज़ का सामना नहीं कर पा रही होती है। और कहीं ना कहीं हमें दिख रहा होता है कि अब जो प्रीस्ट होता है वो क्या करता है, अपनी तलवार को बो में बदल देता है और बो का इस्तेमाल करके वो ख़त्म करने की करता है कोशिश उन लोगों को। और जो बो हीरो होता है वो देख के हैरान हो जाता है, बोलता है कि इसने बड़े सारे लोग को पहले भी मारा हुआ है। और वहीं पर हमें मतलब उसकी सारी सीन दिखाए जा रहे होते हैं किस तरीके से अब ये जितने भी होती है सारे के सारे अपना एक सिंगल पावर बना रहे होते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि उसके ऊपर अटैक करके उसे रोकें। पर ये जो तलवार होती है किसी भी चीज़ में बदल सकती है, तो इसके लिए इस तलवार को रोकना भी कोई बच्चों का तो खेल है नहीं, क्योंकि ये चारों वेपन्स की पावर को रखता है अपने अंदर, और उन वेपन की पावर की वजह से ही ये सब कुछ हो सकता है। और इससे हमें ये तो कंफर्म हो जाता है कि जो इस पिछली बार के आए हुए हीरोज़ हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी मौत में भी इसी बंदे का हाथ है, इसी चर्च जो ये प्रीस्ट है इसी का हाथ है। क्योंकि ये सोचता होगा कि अगर वो अच्छा नहीं कर पाते होंगे इनको मारो दूसरे को लाओ, अगर ये नहीं अच्छा कर पाए इनको मारो दूसरे को लाओ। बस एक उम्मीद ही रहा है, मतलब जब तक कोई परफेक्ट ग्रुप ना आए, इनको एक परफेक्ट ग्रुप की तलाश है। अब तलाश तो है, तुम सही कर रहे हो, बट उनकी लाइफ का क्या होता है? उन 4 बंदे जो आते हैं हर बार, वो हर बार मारे जाते हैं तुम्हारी वजह से। तो पिछली बार का शील्ड हीरो था उसका क्या हुआ? वो उतना पावरफुल था बट फिर भी मार दिए गए, कुछ तो वजह होगी। और प्रीस्ट ने ही मे भी मारा हो, एक गैसिंग लगा सकते हैं, क्योंकि बट यहाँ पे अभी तक कोई भी बात तो खुली नहीं है। और वही हमारे सीन दिखाए जा रहे होते हैं। प्रीस्ट बोल रहा होता है कि तुमने मेल्टी को गिरफ्तार किया, तुमने अलग अलग काम किए, तुमने बहुत ही अलग अलग गलत चीज़ें की। और अपने जो आदमी होते हैं उनसे पावर लेता है और बोलता है कि अब इन लोगों को, इन जो कि मतलब प्रभु के नाम पे मैं डेविल को ख़त्म करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि ये प्रीस्ट लोग कैसे होते हैं यार, ये कैसी वो अलग सी वो देते हैं, ठीक है। ये करता है अपने लोगों से पावर छीन रहा होता है, करोड़ लाखों लोग होते हैं उनके उधर, और उनसे पावर लेता है और एक स्पेशल कोई मतलब मंत्र का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से मे बी कोई ऐसी पावर का यूज़ करेगा जिससे कि शील्ड हीरो और वो सारे के सारे एक ही ब्लो में ख़त्म हो जाएंगे। और जो स्पैर हीरो बोल रहा था कि मैं इस बार बचाऊँगा, हर बार शील्ड हीरो नहीं बचा सकता, इस बार मैं बचाऊँगा। मतलब अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करता है लड़कियों के सामने, जैसे कि सारे के सारे लड़के निकम्मे करते हैं। बट क्या करें, पावर नहीं है तो भाई तुम शो ऑफ करने की कोशिश मत करो, अगर पावर है तो करो, ठीक है। वो क्या करता है कि वो अपनी पावर का यूज़ करता है, बट जो उसके हाथ में वो होती है बो को बदल के वो कर लेता है। जो हमारा प्रीस्ट है, प्रीस्ट क्या कर लेता है, उसे एक डिफेंस शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से बो का उसके ऊपर असर ही नहीं होता है। और इस समय ये कंफर्म हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पावर्स है प्रीस्ट के पास जिससे कि इन हीरोज़ का लड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार के हीरोज़ भी इनसे पावरफुल होंगे। बट उन्हें मार दिया अगर इस बंदे ने, मतलब मे भी मार लिया हो, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और यहाँ पे हमें दिखता है कि अब जाके कोई एक सिंगल एनिमी इनके सामने आया, तब जाके ये सारे के सारे एक हो सकते हैं। और शील्ड हीरो और जो स्पैर हीरो तो बोलते हैं ठीक है आज हमें लड़ना पड़ेगा, आज हमें एक साथ लड़ना पड़ेगा। और उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं
जो प्रीस्ट होता है उसके ऊपर एक अटैक कर रहा होता है, एक जो ब्लड वेपन है उसका यूज़ कर रहा होता है, बट किसी भी तरह का अटैक जो है काम नहीं आ रहा होता है प्रीस्ट पे। क्यों? क्योंकि प्रीस्ट तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि कभी अपनी तलवार को बदल देता है वो एक शील्ड में, और कभी बदल देता है बो में, और कभी बदल देता है एक स्पेयर में, और जिसका सामना करना कोई आम बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और वही हमें सारे सीन दिखाए जा रहे होते हैं। वो अपना मंत्र कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके से ये इतना टाइम ले रहा है अपने मंत्र को कंप्लीट करने में, इससे तो ये बात कंफर्म है कि ये इतना डेंजरस वेपन होगा जो कि एट लास्ट पे यूज़ करता होगा बाकी हीरोज़ को ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पे अब एक नई बात रिवील होती है कि असल में जो ये प्रीस्ट है, इसने जो ये चीज़ें देखी किस तरीके से हीरोज़ ये गलत कर रहे हैं, तो इन हीरोज़ को मारने की इसने जो है प्लानिंग कर ली, और बाकी ये 2 हीरोज़ हैं उन्हें मारने के लिए उसने अपने बंदे भेज दिए हैं, और वो भी शायद अभी तक मर चुके होंगे, ऐसा उसका कहना है, ठीक है। और इस वक्त हमें पता लगता है कि जो प्रीस्ट है अब इन दोनों को मारने को आया है। क्यों? क्योंकि ये 2 मरे तो नए वालों को कर लो समन, ठीक है, पुराने वालों को कब तक रखोगे। बट जितने भी अटैक्स हैं, जितने भी ये चीज़ें हैं, सारी की सारी कर रहे होते हैं शील्ड हीरो और स्पेयर हीरो, बट उनके अटैक का कोई भी नतीजा नहीं निकल के आ रहा था सामने। और वहीं पे हमें 2 हीरोज़ और दिखाए जाते हैं जो कि बो हीरो और स्वॉर्ड हीरो थे, और वो हमें दिखाए जा रहे हैं, आखिर क्यों पता नहीं, बट कहीं ना कहीं हमें एक और जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट के ऊपर एक डेंजरस अटैक हो रहा होता है, जिसको मतलब जो बो हीरो और जो स्वॉर्ड हीरो होता है वो कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आए होते हैं बचाने, और अब हमें पता लगता है बो हीरो और स्वॉर्ड हीरो ज़िंदा हैं। आखिर क्या हुआ उनके साथ शायद में भी हमें आगे जाके पता लग जाए। मैं भी क्या, मैंने तो देखा हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ पता लग जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे वो बोल रहा होता है, और जो ये बंदा होता है, क्या बोलते हैं, प्रीस्ट का बंदा होता है, वो बोल रहा होता है कि इन लोगों ने एक मतलब अपनी ख़तरनाक सी जो पावर का यूज़ करके हमें धोखे देके, चकमे देके ये 2 बच के निकल गए यहाँ से। और वही सारे फाइटिंग के सीन दिखाए जा रहे होते हैं, ना वो काम आ रही है, ना शॉर्ट काम आ रही है, ना जो स्पेयर है वो काम आ रहा है, कुछ भी इनके सामने काम नहीं आ रहा है। और वहीं पे वो जो बाकी नए हीरोज़ होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हम लाइब्रेरी में गए थे इस चर्च के बारे में पता करने, और उधर ही हमने जाके देखा कि बहुत सारे नए राज खुले, और जो ये राजकुमारी थी ये असल में झूठी थी, और राजा ने का ही कहीं ना कहीं प्लान था कि राजा ने पूरी तरीके से तो गलत नहीं था, बट कहीं ना कहीं एक अंदरूनी प्लान था कि ये हम हीरोज़ को ख़त्म कर देंगे। ना हमें ब्लास्ट करने की कोशिश भी की, बट हम सारे के सारे बच गए। और उस ब्लास्ट के अंदर जब हम बच के बाहर आए, हमें एक गुफ़ा का मतलब रहस्य पता चला, जिस गुफ़ा के अंदर सारी की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी कि किस तरीके से ये हीरोज़ को मारते हैं जब वो उनके काम के नहीं रहते हैं। और तभी शील्ड हीरो को भी याद आता कि वहाँ पे कुछ शेडोज़ थी, और उन शेडोज़ ने ही इन 2 हीरोज़ को भी बचाया। और वो शेडोज़ किसकी थी? ऑफ कोर्स यार, क्वीन की शेडोज़ थी। जब भी देखो शेडोज़ कहीं पे भी दिखे समझ जाना वो क्वीन के हाथ में, और क्वीन उनको फुल्ली कंट्रोल करती है। और तभी जो बाकी ये 2 हीरोज़ होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हाँ शील्ड हीरो तुमने सही कहा था, हमने तुम्हारी बात सुनी और इन्वेस्टिगेशन के लिए गए, तो उसके बाद ही जाके हमें इतना कुछ पता लगा। अगर तुम नहीं कहते तो हमें बिल्कुल भी पता तो लगने वाला नहीं था, ठीक है। तो वहीं पे अटैक कर रहे होते हैं वो सारे के सारे मिल के, बट कुछ भी हो नहीं रहा होता है। वो हीरो अपने अटैक करता है और बाकी शील्ड हीरो भी कर रहा होता है। बाकी लोग देख रहे होते हैं कि अब क्या होगा, अब कुछ भी हो सकता था सामने से, मतलब इस अटैक का कोई पता नहीं था, बट उनको अपने जो प्रीस्ट है उस पर पूरा यकीन था। प्रीस्ट भी अटैक कर रहा होता है, स्वॉर्ड जो हीरो होता है वो भी अटैक कर रहा होता है, बट कोई भी एक ख़ास नतीजा निकल के नहीं आ रहा था। लाखों लोगों की सेना एक तरफ, दूसरी तरफ वो हीरो, स्पेयर हीरो और जितने भी हीरोज़ हैं, चारों के चारों हीरोज़ वो बोल रहे होते कि अब हमें इन्होंने ट्रैप कर लिया, इन्होंने हमें ट्रैप कर लिया, अब हम यहाँ से बच के जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और वहीं पे बोल रहा होता है प्रीस्ट कि अब तुम गॉड की ब्लेसिंग की वजह से अब मुझे गॉड की पावर मतलब जो कि है कंप्लीट होने को जा रही है। उसने कोई मंत्र स्टार्टअप कर लिया था जिसकी वजह से वो बोल रहा होता है कि अब ठीक है, अब तुम सबको हराने की बारी आ चुकी है। तुम चारों के चारों हीरो ठीक हुआ कि तुम एक साथ यहीं पे मिल गए। अगर तुम अलग अलग होते तुम्हें मारना थोड़ा मुश्किल रहता, बट चलो अब तुम्हें एक साथ मारने में एक अच्छा बात रहेगा। अब तुम्हारी जो ये जितनी भी हरकतें थी, ये ख़राब हरकतें, ये अब ख़त्म होने को आई हैं। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि शील्ड हीरो है और ये बाकी जितने भी चारों हीरोज़ हैं अब एक होने को जा रहे हैं। और अगर मे भी इसी तरीके से वो वेव्स के दौरान भी रहे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाली बात हो सकती है, क्योंकि बाकी हीरोज़ की हमने डेवलपमेंट तो अभी तक नहीं देखी कि उनने भी कुछ ना कुछ डेवलप किया होगा। और कुछ नए मूव्स हमें यहाँ पे देखने को मिले, जैसे कि बो हीरो का अपना इलेक्ट्रिक बो और भी प्लस नई चीज़ें। और जो शील्ड हीरो होता है वो पुरानी बातें
जो है वो याद कर रहा होता है किस तरीके से शील्ड हीरो को उस लड़की राजकुमारी ने ये सब कुछ किया था। वही बातें बोल रहा होता है कि हमारे स्पेयर हीरो को बोल रहा होता है कि ये लड़की झूठी है, इसी लड़की ने तो ऐसा ये पंगा किया। बट और रफ्टेलिया भी ये सारी की सही सच्चाई बताती है, और जिसके बाद जिसको सुनने के बाद जो हमारा वो हीरो होता है वो बोलता है कि मैंने तो वो नहीं, असल में जो स्पेयर हीरो होता है वो बोल रहा होता है मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया, सॉरी। मतलब ऐसे सॉरी में नहीं कहता है, पर चलो अब मान लो सॉरी कह दिया उसने, ठीक है। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो थी उन सारों के बीच में बन जाती है। राजकुमारी तो अभी भी नहीं मानना चाहती है, मोटू स्वामी को बोल रही होती कि नहीं ये यही गलत है, यही गलत है। बट अब कहीं ना कहीं एक तरह की उनका अंडरस्टैंडिंग बन गई होती है। और जो शील्ड हीरो होता है वो बोलता है ठीक है तुम्हारा ग्रुप अलग, मेरा ग्रुप अलग, और वो अलग अलग ग्रुप बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और उसे सारी की सारी बातें याद आ रही होती कि शील्ड हीरो के साथ स्टार्टिंग से कितना गलत हो रहा है, हर जगह पे उसके साथ गलत हुआ, चाहे ड्रैगन को मारने की बात हो, चाहे जितनी भी चीज़ें, सारा का सारा कचरा कौन साफ़ करता है, शील्ड हीरो। उसने बीमारू को बचाया, ड्रैगन को मारा, बीज को संभाला, कितना कुछ शील्ड हीरो ने ही किया। और ये बोला कि यही फ़र्क है तुम्हारे और हमारे बीच में, और जो कि मैंने तुम्हें होटल में ही बताया हुआ था, और होटल में भी जो तुम्हें सुने तो उसके बाद ही तुमने ये किया। और तुमने सिविल इंजीनियर के साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें टैक्स कम तो करा दिया, पर उसी की वजह से उनकी जो देश है वो डूब गया। और देश के डूबने की वजह से जो जितनी क्रॉस ट्रॉफी थी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। और तभी जो राजकुमारी होती है वो हील कर रही होती है, शील्ड हीरो को बोल रही होती है कि अब तुम्हें हीलिंग की ज़रूरत है, उसे हील भी कर रही होती है। और बाकी वो पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं किस तरीके से उसने बोला होता है कि मैं तुम्हारा कचरा साफ़ कर रहा हूँ, और तब जाके बाकी हीरोज़ ये मानते हैं कि हाँ ये हमारा कचरा साफ़ कर रहा था अभी तक, और हमने ही गलत किया, कहीं ना कहीं हम अच्छे करने के चक्कर में गलत कर गए। बट हम इस वर्ल्ड से नहीं, हम बाहर के वर्ल्ड से, और जिस वर्ल्ड से हमें वहाँ पे वापस जाना है, और उस वर्ल्ड में जाने के लिए हमें ज़िंदा रहना ज़रूरी है। और अगर हम में से कोई एक भी मरता है तो हम आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और हमें चारों को ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर चार नहीं है तो विदाउट फोर, मतलब इन चारों के ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और वो याद कर रहे होते हैं किस तरीके से जो पेड़ वाला पंगा किया था उसने, जो हमारा स्पेयर हीरो था उसने पंगा किया था कि वो बीज लाया था एक जगह से, और उस बीज की वजह से जो भी तबाही हुई वो, और हज़ारों लोगों की मौत हुई। असल में कहीं ना कहीं हीरोज़ भी गलत थे, और जैसे कि अब शील्ड हीरो को बेचारे को पहले से गलत बोल दिया जाता है, बट जो सही हीरोज़ थे वही गलत थे, और उनको वो डांट रहा होता है शील्ड हीरो। अब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग से सीन लगता है, क्यों बहुत ही अच्छा लगता है कि शील्ड हीरो एज ए बॉस की तरह बात कर रहा है, ना कि उनके जैसे वो लल्लू पंजू होते हैं ना उनकी तरह बात, बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा होता। और उन्हें बोल रहा होता कि मैंने ही उस जो फाइटिंग हुई थी हमारे उस बॉस के बीच में, वहाँ पे ये सब कुछ किया। तभी मतलब प्रीस्ट ही आ जाता है, प्रीस्ट अपनी लाइन्स कंटिन्यू करता है, भाई तो प्रीस्ट किधर था अभी तक, इतनी बातें कर ली इन्होंने, अभी तक तो जब बैठ के क्या सुन रहा था, तेरा क्या काम था भाई, अभी आ इनके ऊपर अटैक कर, क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो जो प्रीस्ट है वो भी अपना अटैक रेडी करता है और बोलता है कि ठीक है अब तुम्हें गुड बाय करने का समय आ चुका है, कि अब मैं अपनी जो स्पेशल पावर है जो इस धरती के ऊपर से इस गंद को क्लीन कर लेगी, जो सारे के सारे हीरोज़ को मार देगी, उस पावर को यूज़ करने जा रहा हूँ। इतनी डेंजरस पावर है कहने की बात नहीं। और उसी पावर के बारे में बोल रहा होता है, और शील्ड हीरो पे एक अटैक भी करता है, बट उस अटैक का भी वही नतीजा निकलता है कि शील्ड हीरो के बाद डिफेंस है, और डिफेंस का यूज़ करके वो अपने आप को बचा लेता है। अटैक मतलब डिफेंस का देखो एक परफेक्ट चीज़ मैं ये कहूँ कि अगर आपके पास डिफेंस नहीं है तो आपके अटैक का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी चीज़ को शील्ड हीरो समझाना चाहता है कि अगर तुम लोग अटैक करो, मैं डिफेंस से काम करता हूँ, तो एक साथ मिल के हम इस चीज़ को हरा सकते हैं। और वहीं पर हमें शील्ड हीरो को पुरानी बातें याद आती हैं जो कि कही होती हैं उस क्वीन ने, और क्वीन की वो सारी बातें याद करने के बाद से पता लगता है कि हाँ क्वीन ने कहा था कि हम सबको साथ में आना ज़रूरी है, कि अगर हम साथ में नहीं आए तो हम सारे के सारे मारे जाएंगे। और मैं एक कम नहीं हूँ, मैं एक कोई छोटी सी चीज़ नहीं हूँ जो तुम मसल के चले जाओ यहाँ से, वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं, और मैं इस दुनिया को बचा के रहूँगा। और राजकुमारी की वो बातें भी याद कर रहा होता है कि हाँ जो राजकुमारी मतलब क्वीन की बातें याद कर रहा होता है, जो कि बड़ी बड़ी वो फ्लोली क्वीन थी ना, उसकी बातें याद कर रहा होता है। और वही सारी बातें याद करने के बाद वो मतलब सारा सीन जो है वहाँ पे ही हमें दिखाया जा रहा होता है। और जो शील्ड हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ़ी कर लूँगा, बट अभी हमें लड़ना ज़रूरी है, और हम एक साथ लड़के रहेंगे। और जो स्पेयर हीरो बोलता है कि इन लड़कियों के चक्कर में ये सब कुछ हुआ, मुझे भी मतलब माफ़ कर दो। और वही सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब उनके बीच का जो मतलब दरारें थी वो कहीं ना कहीं भर रही होती हैं, बट दरारें भरने के बाद इस टाइम में क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि अब तुम तो जा रहे हो मरने को, क्योंकि वो जो सामने वाला बंदा है वो करने वाला कोई ख़तरनाक पावर यूज़। और अब यहाँ पे जो शील्ड हीरो एज ए कैप्टन अपना काम कर रहा है, बाकी जितने भी लोग हैं उसके सबॉर्डिनेट की तरह काम कर रहे हैं, और जितने भी हीरोज़ हैं
और जो मतलब चर्च का प्रीस्ट है वो भी अपना अटैक रेडी कर चुका था। बोल रहा था कि अब मैं ये जितनी भी सोर्स ऑफ पावर है इसका यूज़ करके तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और एक बहुत बड़ा केज जो है बना रहा होता है वो, और जो केज है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, जिस केज में मतलब आके कोई भी मारा जा सकता था, क्योंकि वो केज ही इतना मतलब बड़ा था कि वो पूरी की पूरी एरिया को हिला रहा था। और पूरे के पूरे एरिया में अपना उसने पूरा दबदबा बना के रखा होता है, एक पूरे महल की तरह दिख रहा था। बट इस केस के अंडर आके शायद मुझे लगता है वो सारे के सारे मारे जा सकते हैं, जितने भी रेप्टाइलिया शील्ड हीरो जितने भी हैं सारे के सारे मारे जाएंगे। क्यों? पिछली बार के हीरोज़ को मारने के लिए जिस पावर का यूज़ किया गया होगा वो शायद यही हो सकती है, क्योंकि सबसे डेंजरस पावर मुझे भी लगी, क्योंकि इसके अंदर तो कोई भी अगर डीमन आता तो सीधे ही मारा जाएगा। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही होती, जो प्रीस्ट होता है वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। और यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो एंड हो जाता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में कौन क्या बचेगा, शील्ड हीरो क्या शील्ड हीरो कंटिन्यू करेगा। बट हमें पता है कि शील्ड हीरो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो शायद इस सिचुएशन से भी निकलने का रास्ता ढूंढ ले। तो वेट करना पड़ेगा हमें अपने नेक्स्ट एपिसोड का। तो मुझे आप बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। और भी अगर नई सीरीज़ आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो आप मेरे को ईज़िली कमेंट्स में बता दें, मैं आपके लिए कोई भी सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा सकता हूँ। बट बस ये वाली कंप्लीट होने दो, क्योंकि अभी देखो इसके नए एपिसोड्स आ रहे हैं। इसका सीज़न 2 आ चुका है, सीज़न 2 के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड जो कि आ चुके हैं मैंने नहीं देखे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक एपिसोड देखूँ भी और उन्हें तभी एक्सप्लेन करूँ। क्यों? क्योंकि उस वक्त का जो मज़ा होता है ना, ताज़ा ताज़ा होता है। और शायद मे भी अभी देखो मैं क्या कि ये वाली वीडियो अगर सच बोलूँ अच्छे से समझाने को जाऊँ तो अलग चीज़ है, बट जो रफली समझाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मेन स्टोरी है। अब देखो एक एक बात को समझाने से रहा, क्योंकि इनके बीच में तो आधे से ज़्यादा मजाक चलता रहता है। ठीक है, तो आप सबसे मैं विदा लेना चाहूँगा। देन लव यू, बाय बाय।